अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है। आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक से है और क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.7 है, जबकि 20.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल क्या कहता है डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक की है जबकि ये फैक्टर्स हैं लीनियर के। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मगर चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व फॉर्म में हमें दिया गया हुआ है, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सवाल को सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन लिखा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। जबकि दूसरा जो इक्वेशन है वो फैक्टर्स है 4x माइनस 3y एक फैक्टर, जबकि दूसरा फैक्टर है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 को लेंगे, इसके दो फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फैक्टर अलग रियल नंबर्स को जाहिर करता है और दूसरा फैक्टर अलग रियल नंबर को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और जीरो के बराबर हो तो दोनों कभी भी एक साथ जीरो के बराबर नहीं हो सकते, तो इसको अलग अलग जीरो के बराबर रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखकर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 अलग, जबकि कॉलन सेमी कॉलन x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, 4x माइनस 3y को दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो 3y, 4 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, x बराबर आ गया 3y डिवाइडेड बाय 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसी तरह माइनस y को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दे तो प्लस y, और माइनस 5 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दे तो प्लस y, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो x की वैल्यूज आ गई है, इन दो x की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है अलग अलग। सो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर 3y डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसी तरह कॉलम खींचेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करेंगे, y प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर 3y और 4 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 के ऊपर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, y के ऊपर स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन तीनों पर तो ये आ गया। फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है अगली वैल्यू के साथ, तो क्या करेंगे, एलसीएम। 16 एलसीएम आ गया, 16 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दोनों का वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 25y स्क्वायर, ये 16 डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, 25 कैंसिल, तो y स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 16। नाउ y स्क्वायर की वैल्यू को खत्म करने के लिए, स्क्वायर को खत्म, y की स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कांस्टेंट पे अंडर रूट लगता है तो साथ में प्लस माइनस आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, y आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट, 16 का
16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 4 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस इक्वेशन 3 की वैल्यू जो कि x की वैल्यू है उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसी को साथ लेकर चलते हुए y की वैल्यू को यहाँ पे होल्ड कर देंगे। हम अब इस इक्वेशन को हल करेंगे। मेरे पास ये क्या है? दो टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? a प्लस बी, यानी दो टर्म होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब y की जगह यहां पर क्या है? a की जगह y है और b की जगह यहां पर क्या है? 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो y स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह y और b की जगह 5, 5 का स्क्वायर प्लस देन फिर ये स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स, y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10y प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू कि दोनों जानिब अगर सेम वैल्यू विद सेम साइन हो तो आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल। तो 25 प्लस और 25 प्लस इज इक्वल टू कि दोनों जानिब कैंसिल। 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, 2y कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे, ये दो वैल्यूज को, रियल वैल्यू को जाहिर करती है, एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक साथ ये जीरो के बराबर है, जो कि जीरो के बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। सो 2y इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और y प्लस इज इक्वल टू 0 है तो प्लस y उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस, सॉरी प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 5। तो y की एक वैल्यू -5 आ गई। इसी तरह y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, जब हमने इक्वेशन 4 वाली x की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू एक 0 और एक -5 आई। और इसी तरह x की जो 3 इक्वेशन वाली वैल्यू है 3y डिवाइडेड बाय 4, वो जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस -4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 में हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। y की वैल्यू जो प्लस -4 आई है वो इक्वेशन 3 की सूरत में आई है। सो हम यहां पर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 4। y की वैल्यू क्या है? प्लस 4। x 3 इंटू y की प्लस वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? प्लस 3। इसी तरह y की वैल्यू -4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू -3 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, y की +4 वैल्यू पुट की तो x की क्या वैल्यू आ गई? +3। y की -4 वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 4 को पुट करने से जो वैल्यूज अब आएगी हमारे पास आई है वो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5 है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू y प्लस 5। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू में पुट कर x इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 पुट की, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट की प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इसी तरह y की वैल्यू +5 -5 है,
x इज इक्वल टू y प्लस 5, y की जगह -5 पुट कीजिए प्लस 5, दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो डियर स्टूडेंट, जब हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू +3 कब आती है? जब y की वैल्यू +4 पुट करेंगे। इसी तरह x की -3 वैल्यू कब आती है? जब y की वैल्यू -4 पुट करूंगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, x की 5 वैल्यू कब आती है? जब y की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा। और इसी तरह x की वैल्यू 0 कब आती है? जब y की वैल्यू मैं -5 पुट कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है। क्या बना है? सोल्यूशन सेट बना है। उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।